हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक तोमर आपका मार्स एकेडमी पे एक बार से फिर स्वागत करता हूं। जैसे कि हम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन दरोगा के लिए स्टैटिक जो हमारा स्टैटिक जीएस आता है उसके लिए हमें अपनी एक सीरीज स्टार्ट की है और हम उसमें कर रहे थे नेशनल पार्क, है ना, राष्ट्रीय अभ्यारण्य। तो उसमें हमने काफ़ी कुछ किया था। कैसे कैसे किया था, जैसे अभी तक हमने आपको बताया था कि उत्तराखंड में हमारे पास जो रिजर्व पार्क थे उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने आपको बिहार के बारे में बताया, उत्तर प्रदेश के बारे में बताया, उसके बाद हमने आपको राजस्थान के बारे में बताया, राजस्थान के बाद में हमने जम्मू कश्मीर के बारे में आपको बताया था। ठीक है, जम्मू कश्मीर हमारा हो चुका था, झारखंड हमारा हो चुका था, बेतल, उड़ीसा हमारा हो चुका, सिमलीपाल, भितरकनिका। हरियाणा में हमने बताया था आपको 2, सुल्तानपुर और आपका जो कलेश्वर नेशनल पार्क था। उसके बाद अगर हम बात करें राजस्थान में हमने बताए थे आपको 5, केलवादेव डेजर्ट, डेजर्ट के बाद हमने आपको बताया था सरिस्का नेशनल पार्क, सरिस्का के बाद हमने रणथंबोर और उसके बाद हमने बताया था आपको मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क। ठीक है, तो यहाँ तक आप इसकी पहली वीडियो आप एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने आज इंडिया के जितने भी बाकी स्टेट्स बचे हुए हैं, जितने भी आज हमारे बाकी के राज्य बचे हुए हैं, आज हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज कर्नाटक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कर्नाटक से। चलिए, कर्नाटक के अगर हम बात करते हैं तो अंसी दांदेली, आप अंसी के नाम से भी याद रख सकते हैं। अंसी नेशनल पार्क हमारा कहां पर है? कर्नाटक के अंदर है। दूसरा आता है या तक कुद्रेमुख। देखियो कर्नाटक को आप इसको कुद्रेमुख को आप दोनों को अच्छे से रिलेट कर सकते हो। कुद्रेमुख बहुत इंपॉर्टेंट है, कुद्रेमुख आपके एग्जाम के हिसाब से बहुत बार पूछा गया है, कुद्रेमुख बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं बन्नेर घाट नेशनल पार्क। बन्नेर घाट आपके लिए क्यों स्पेशल है? क्योंकि इसको कहा जाता था हेवन ऑफ द बटरफ्लाइज, तितलियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है बन्नेर घाट। ठीक है ना, और जैसे यूपी में बन्ना दूल्हे को बोला जाता है ना, तो दूल्हे का घाट आप बता इसको याद कर सकते हो। तो ये कहां पर है? कर्नाटक में है। ठीक है ना, बन्नेर घाट नेशनल पार्क। इसके बाद नागरहोल नेशनल पार्क, आपने पता होगा नागरहोल हिल्स भी हमारे पास है। ठीक है ना, और बांदीपुर नेशनल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। बांदीपुर भी जो बंदा है ये कर्नाटक में रहता है। ठीक है ना, बंदा कर्नाटक में रहता है, आप इस तरह से याद रख सकते हैं। एक बार दोबारा से रिवाइज करेंगे फटाफट। अंसी नेशनल पार्क, अंसी के बाद आपका कुद्रेमुख नेशनल पार्क, इसके बाद बन्नेर घाट नेशनल पार्क, उसके बाद आपका नागरहोल, उसके बाद आपका बांदीपुर नेशनल पार्क। आपके 5 नेशनल पार्क हो जाते हैं कर्नाटक के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल सबसे ज्यादा साक्षर राज्य आपको पता ही है। यहां पर एक आपकी है साइलेंट वैली, शांत घाटी में मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी पाई जाती है, जैव विविधता। क्वेश्चन पूछा जाएगा, बताइए सबसे अधिक जैव विविधता कहां पाई जाती है? तो शांत घाटी कहां पर है? केरल में है। इसके साथ साथ हम बात करेंगे सिलिकन घाटी। आप मुझे बताएंगे सिलिकन घाटी कहां पर है और फूलों की घाटी कहां पर है? आप मुझे 2 क्वेश्चन कमेंट में करके बताएंगे। चलिए, तो केरल में आपका है शांत घाटी नेशनल पार्क, इसको आप साइलेंट वैली नेशनल पार्क भी बोले जाएंगे। इसमें मैक्सिमम बायोडायवर्सिटी है, सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है आपका शांत घाटी नेशनल पार्क। पेरियार, आपको पता है पेरियार एक रिवर भी है। पेरियार नदी कहां पर है? इतना इंपॉर्टेंट है पेरियार जिसकी कोई हद नहीं है। पेरियार न जाने कितने एग्जाम से पूछा गया है। तो पेरियार नेशनल पार्क भी आपका कहां पर है? केरल में है। और पेरियार इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हाथियों का रिजर्व है। किसका? ये हाथियों का रिजर्व है, एलिफेंट रिजर्व है। इसके बाद हम बात करेंगे इराविकुलम नेशनल पार्क। आप जो आपका इराविकुलम है, तो आप इराकुलम एक वहां पे आपकी क्या पड़ती है? एक आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी पड़ती है, लोकसभा क्षेत्र भी पड़ता है इराकुलम। तो इराकुलम नेशनल पार्क आपका वहीं पर है। उसके बाद अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क। अनाईमुड़ी एक चोटी का नाम भी है, आपको पता होगा, दोदा बेटा अनाईमुड़ी। तो अनाईमुड़ी कहां पर है? केरल में है। तो आपके पास इस तरीके से 4 शांत घाटी, पेरियार, इराविकुलम और आपका अनाईमुड़ी 16 नेशनल पार्क आपको हो जाते हैं केरल के अंदर। चलिए आज के बाद बात करें लद्दाख। जब मैंने आपको जम्मू कश्मीर में बताया था दाचीग्राम नेशनल पार्क, सलीम नेशनल पार्क में मैंने बताया था, और किश्तवाड़। तो सलीम को बर्ड ऑफ इंडिया कहा जाता है, लेकिन अब लद्दाख और आपका जम्मू कश्मीर हो गया अलग। तो लद्दाख में हमारा पड़ता है हेमिस नेशनल पार्क। हेमिस नेशनल पार्क हमारा सबसे लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है इंडिया का। और इसके साथ साथ ये सर्वाधिक ऊंचाई वाला, मैक्सिमम हाइट वाला अगर कोई नेशनल पार्क है तो कौन सा हमारा पास? हेमिस लद्दाख में स्थित है। चलिए इसके बाद आगे नेक्स्ट हमारा जो स्टेट आता है, मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क हमारे पास मध्य प्रदेश में होते हैं और अक्सर यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सबसे बड़ी बात बांधवगढ़ नेशनल पार्क। बांधवगढ़ जो बांध के रखता है वो क्या है? बांधवगढ़। और आपको पता है मध्य प्रदेश को हार्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। ठीक है ना, बांधवगढ़ नेशनल पार्क क्या है आपका? मध्य प्रदेश में है। फोसिल इंग्लिश का वर्ड है, फोसिल आपका इंग्लिश का वर्ड है, फोसिल नेशनल पार्क। और इसको हिंदी में बोलेंगे जीवाश्म नेशनल पार्क। क्या बोलेंगे? जीवाश्म नेशनल पार्क कहां पर है आपका? मध्य प्रदेश में। और आप देख रहे हैं जो सेकंड नंबर पर आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है। ठीक है ना, इसके बाद कूनो नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो हमारे पास एशियाई शेर हैं, जो एशियाई सिंह हैं, उनको दोबारा से बसाने के लिए इस नेशनल पार्क का हम यूज कर रहे हैं। किसका? कूनो, है ना, ये समझ लीजिए। खड़ी बोली में बोलते हैं कून मतलब कॉर्नर्स।
तो शेरों को एक कून में छोड़ दिया, तो कून जो है वो कॉर्नर है, तो कूनो नेशनल पार्क आप यहां से याद रख सकते हो, अपनी ट्रिक बना सकते हो। इसके साथ साथ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, चर्चाओं में रहा है, एशियाई सिंहों के लिए पुनर्व्यवस्था की बात की गई, यहां पर इनको दोबारा से बसाया जा रहा है कूनो नेशनल पार्क के अंदर। कान्हा नेशनल पार्क, भगवान श्री कृष्ण को जानते हो, कान्हा नेशनल पार्क। माधव नेशनल पार्क, सब उन्हीं का नाम है, भगवान श्री कृष्ण के, ठीक है ना। माधव नेशनल पार्क। पेंच नेशनल पार्क, आपकी एक बच्चों का आया था जंगल बुक एक शायद कुछ प्रोग्राम था, तो जंगल बुक जो थीम था वो यहीं पर एस्टेब्लिश किया गया था, किसके अंदर, पेंच नेशनल पार्क, ठीक है ना, पेंच। इसके बाद ये संजय गांधी नहीं है, संजय नेशनल पार्क है, क्योंकि संजय गांधी आएगा आपका कहां पर, महाराष्ट्र में, और संजय नेशनल पार्क कहां आएगा आपका, मध्य प्रदेश में आएगा। वन जीव विहार पार्क, मोस्ट इंपोर्टेंट, वन जीव विहार पार्क। बच्चों देखो, इसको आपको कोई नहीं कराएगा, आपको 2-4 ट्रिक बता देंगे, उन ट्रिकों से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा, 3 बार आप रिवाइज करेंगे, आपको सब कुछ याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो वन जीव विहार पार्क आपका कहां पर है, आपका मध्य प्रदेश में है। और सतपुड़ा रेंजेस आपको पता है, सतपुड़ा रेंजेस कहां है आपकी, सतपुड़ा रेंज आपके मध्य प्रदेश में है, तो उसी पर आपका एक क्या बनाया गया है, पार्क बनाया है। दोबारा फिर रिवाइज करेंगे सभी के लिए। मैं आपको कभी कुछ ऐसा कुछ बोलता नहीं हूँ, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत अच्छा कंटेंट अब हम रेगुलर बेसिस पे आपको देने वाले हैं। एक वो लाइक का जो बटन होता है उसको आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि लाइक करोगे तब हम आपको अच्छा लाइक करने का मौका देंगे, आपको हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है, इसको प्लीज़ शेयर और लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि मैं इसको बार बार नहीं कहता हूँ, और हमको पता है अगर आपको अच्छा लगेगा तो शायद आप इसको लाइक कर ही दोगे, ठीक है। चलिए, तो एक बार रिवाइज करेंगे। माधवगढ़, देखो जितने भगवान श्री कृष्ण का नाम है, माधवगढ़, कान्हा, ठीक है, माधव, पेंच की बात करेंगे, क्योंकि पेंच इंपॉर्टेंट है आपका, क्यों, क्योंकि जंगल बुक में आया था। इसके बाद कान्हा, सब कून में, जो कून नेशनल पार्क है, सब जितने भी हमारे पास एशियाई जो आपके लायंस थे, शेर थे, उनको आपको सिंहों को वहां पे ले जाकर छोड़ा गया। सतपुड़ा और संजय गांधी और वन विहार नेशनल पार्क, ये सब आपके आ जाते हैं कहां पर, सॉरी संजय गांधी नहीं, संजय नेशनल पार्क, क्योंकि संजय गांधी आपका कहां आएगा, महाराष्ट्र में आएगा, ठीक है ना। तो ये सब आपके आ जाते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। चलेंगे आगे, चलेंगे आगे का वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, क्योंकि आज हम सारे स्टेट्स को खत्म करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे वीडियो बढ़ाएंगे तभी जाके हम अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर पाएंगे। महाराष्ट्र की बात करते हैं। महाराष्ट्र बड़ा चर्चाओं में है, ठीक है ना, अभी बहुत चर्चाओं में है, क्योंकि यहाँ पर पूरी गवर्नमेंट उथल पुथल हो रही है, तो क्वेश्चन बनाए जाने की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर अभी गवर्नर भी चेंज हो गई है। मुझे सब कमेंट में बताएंगे महाराष्ट्र के गवर्नर किसको बनाया गया है। पहले कोश्यारी जी थे, उनको हटा दिया गया, अब किसको बनाया गया आप कमेंट करके बताएंगे। चलिए, चंदौली नेशनल पार्क। अब चंदौली हमारा एक जिला भी है, चंदौली हमारा एक उत्तर प्रदेश का जिला है, तो ये मत समझ लेना चंदौली कहां पर है, सुल्तानपुर हरियाणा, चंदौली महाराष्ट्र, ठीक है बच्चों। चलिए, इसके बाद नवेगांव नेशनल पार्क आपका कहां पर है, महाराष्ट्र में है। इसके बाद संजय गांधी नेशनल पार्क, संजय आपका कहां पर है, संजय आपका मध्य प्रदेश के अंदर है, जबकि संजय गांधी आपका महाराष्ट्र के अंदर है। इसके बाद तड़ोबा अंधेरी नेशनल पार्क, अंधेरी आप सबको पता है, अंधेरी कहां है, अंधेरी वेस्ट मुंबई में है, तो तड़ोबा अंधेरी, संजय गांधी, नवेगांव और आपका चंदौली, सब नेशनल पार्क आपके वहां पर है महाराष्ट्र में। चलिए, इसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट आता है मणिपुर में आपके 2 हैं, और 2 में से बेहद इंपॉर्टेंट है केबुल लामजाओ, बिकॉज इट इज ए फ्लोटिंग नेशनल पार्क। ये एक तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो आपकी लोकटक झील है, लोकटक लेक, ये यहां पर बनाया गया है लोकटक झील के ऊपर। मैं क्या कह रहा हूं, मणिपुर में लोकटक झील है, सबको पता होनी चाहिए। यहीं पर पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क आपके पास है, जो आपको किसके नाम में दिखाई देगा, केबुल लामजाओ पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क है, जो आपका लोकटक झील पर है। दूसरा आपका क्या है, सिरोही नेशनल पार्क। अब सिरोही एक जगह पड़ती है राजस्थान में, मत समझ लेना कि राजस्थान का है। सिरोही नेशनल पार्क आपका कहां पर बच्चों, ये आपका है मणिपुर में, ठीक है ना। और देखो मणि कहां मिलती है, मणि आपको मिलती है पानी में, मणि मिलेगी पानी में, तो किसको मिलेगी, तो केबुल लामजाओ, ठीक है, याद रख सकते हो। मेघालय बहुत अच्छा शहर है, और मुझे तो इससे बड़ा प्यार है, कभी जिंदगी में मौका मिलेगा तो घूम के जरूर आएंगे। मेघालय मेघ प्लस आल्य, यानी कि जो बादलों का ही घर हो, ठीक है ना, यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है ना, मेघालय के। चलिए, तो इसमें नोकरेक नेशनल पार्क, ठीक है ना। अब देखो इसको कैसे याद रखेंगे, अपने याद रखने के तरीके हो सकते हैं। मेघालय में आपको पता है गारो खासी जयंतिया की क्या है, हिल्स है, तो बहुत नुकीली होती है, क्या होती है, नुकीली होती है, तो नोक रेक, ठीक है ना। तो नोक रेक, यहाँ के लोगों की नाक भी बहुत बड़ी बड़ी होती है, ठीक है ना, तो नोक रेक आप यहाँ से याद रख सकते हो। इसके बाद क्या है, बाल फकराम नेशनल पार्क, ठीक है ना, बाल फकराम नेशनल पार्क, क्योंकि जो यहाँ के बच्चे हैं वे एकदम बेफिक्र होकर खेलते हैं, बारिश में खेलते हैं, तो बाल फकराम नेशनल पार्क आप यहाँ से 2 बात याद रख सकते हैं। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करते हैं बच्चों मिजोरम में सिर्फ आपके पास एक ही नेशनल पार्क है। मिजोरम में आपके पास एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम है मुरलेन। क्या नाम है, मुरलेन नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए, तो याद रखना पड़ेगा, मिजोरम में मुरलेन नेशनल पार्क है आपका। इसके बाद बात करेंगे त्रिपुरा में सिर्फ एक नेशनल पार्क है, जिसका नाम है, बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, यह है क्लाउडेड। क्या है ये है क्लाउडेड नेशनल पार्क।
वैसे जिसको क्लाउडेड लिपार्ड नेशनल पार्क बोला जाता है, आप क्लाउडेड से याद रखेंगे। तो क्लाउडेड त्रिपुरा नेशनल पार्क में यहां पर स्थित है, त्रिपुरा के अंदर। चलिए इसके बाद नेक्स्ट की बात करेंगे पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल आपको पता है सुंदरबन यहां पर आपका है, और सुंदरबन में आपको सुंदरबन के नाम से आपको डेल्टा भी बनता है, और आपको यहां पर एक नेशनल पार्क ही मिलता है। चलिए सुंदरबन नेशनल पार्क आपको मिलता है। इसके बाद जलदापारा, आपको पता है जलपरी। जलपरी कहाँ मिलती है? पश्चिम बंगाल में मिलती है, ठीक है ना। तो जलदापारा आप याद रख सकते हैं जलपरी के नाम से, क्योंकि बहुत बड़ा समुद्र है तो जलपरी तो जल के अंदर ही होंगी, बोलो है ना। इसके बाद बुक्सा, मोस्ट इंपोर्टेंट, बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ पर है? बुक्सा को अक्सर लोग बाग मध्य प्रदेश में लगा देते हैं, बुक्सा नहीं, बुक्सा टाइगर्स के लिए बहुत फेमस जगह है, ठीक है ना। बुक्सा, बुक्सा कहाँ पर है आपका? पश्चिम बंगाल में है। और आपका है गोरामारा। देखो जल, यहाँ पे जलपरी है, इनका रंग गोरा है, याद रखेंगे कहाँ पर है सर? पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री कौन है? दीदी है। तो जलदपारा और गोरा, देखो गोरा गोरे लोग हैं, पानी में रहते हैं, और यहाँ पर जलपरी बन गई, ठीक है ना। सुंदरबन सबको पता ही होता है। और बुक्सा यहाँ पर बॉक्सिंग करते हैं, आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं बच्चों। देखो कैसे गोरे लोग पानी में रहते हैं और बॉक्सिंग करते हैं, कहाँ? पश्चिम बंगाल में, ठीक है ना। तो देखो गोरे लोग, गोरामारू हुआ। इसके बाद जलदपारा, वो पानी में रहते हैं, जलपरिया जो है वो पानी में रहती हैं, और उसके साथ साथ वो बॉक्सिंग करती हैं। और कहाँ करती है? पश्चिम बंगाल में या वन में करती हैं। आपकी इच्छा, आप कैसे भी याद रख सकते हैं। चलिए आगे चलेंगे। इसके बाद पश्चिम बंगाल के बाद हमारे पास आता है क्या? तमिलनाडु। आज सारे स्टेट खत्म कर देंगे, बस इसको आप फटाफट शेयर कर दीजिए आज, और इसको लाइक, ताकि मैं बहुत अच्छी छोटी छोटी वीडियो लेके आऊँ और आपको बहुत बेहतरीन यहाँ पे चीजें सिखा सकूँ, ठीक है ना। चलिए बच्चों, इसके बाद हम एक मॉडर्न इंडिया का हम क्वेश्चन सेशन शुरू करेंगे, और मैं गारंटी देता हूं मैं आपको 100 क्वेश्चंस कराऊंगा। उन 100 क्वेश्चंस में मैं आपको इतना कुछ करा दूंगा कि आपका वनडे एग्जाम में उसके बाहर कुछ नहीं जाने वाला, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से आता है तो, ठीक है ना। चलिए तमिलनाडु, आपको पता है अन्नामलाई, मुदुमलाई। अन्नामलाई, मुदुमलाई कहां पर है? दोनों तमिलनाडु के अंदर है। इसके बाद बात करेंगे मन्नार की खाड़ी, मरीन नेशनल पार्क। मरीन का मतलब क्या होता है? जो समुद्र में होता है, जो पानी में होता है, ठीक है ना। तो ये मरीन नेशनल पार्क है हमारा, कौन सा? मन्नार की। ये बेटा मन्नार है, मन्नार नहीं है, मन्नार की खाड़ी है, सॉरी ये थोड़ा मिसप्रिंटिंग है, ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है ना। तो मन्नार की खाड़ी कहां पर है? मन्नार की खाड़ी आपकी कहां पर? तमिलनाडु में है, ठीक है ना। चलिए, और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा से रिपीट करूंगा। संजय नेशनल पार्क आपका कहां पर था? मध्य प्रदेश में था। संजय गांधी कहां पर था? महाराष्ट्र में था। और इंदिरा गांधी नेशनल पार्क आपका कहां पर है? तमिलनाडु के अंदर है। चलिए इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट नेशनल पार्क की ओर। ये है आपका तेलंगाना। तो तेलंगाना एक नया राज्य है, और यहाँ पर 2 नेशनल पार्क है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके यहाँ से बन सकते हैं। एक तो महावीर हरिना नेशनल पार्क आपको यहाँ से मिलेगा, और ये वन स्थली के नाम से, महावीर स्वामी मत कर दीजिएगा। महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क आपका कहाँ पर? तेलंगाना में है। और दूसरा आपका है, एक वो आता है ना, आपको ध्यान होगा जो साउथ की मूवी में आता है, जो हंसी मजाक के रोल करता है ना, ब्रह्मानंद, और ये ब्रह्मानंद ही तो है, ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक है ना। तो ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क तेलंगाना के अंदर है। और सेकंड वन आपका महावीर हरिना वन स्थली नेशनल पार्क आपका कहाँ पर है बच्चों? ये आपका है तेलंगाना के अंदर। चलिए सिक्किम की बात करें। सिक्किम में आपको पता है, सिक्किम में हमारी सबसे ऊंची चोटी है, जो बगैर किसी विवाद के है, बगैर किसी डिस्प्यूट के है, वो हमारी कंचनजंगा। तो कंचनजंगा नेशनल पार्क भी हमारा कहां पर होगा? सिक्किम में होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने सारे के सारे देखे, और मेरे हिसाब से ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, एक आप ध्यान रख सकते हैं, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में भी बहुत ज्यादा आपके पास क्या है, आपके नेशनल पार्क है, ठीक है ना। तो वहां पर एक वर्ड आएगा बटन, ठीक है ना। साउथ बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, जहां पर बटन आ जाता है तो सारे के सारे भी कहां पर आपके हैं अंडमान निकोबार में, ठीक है। तो मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कंटेंट पसंद आ रहा है जरूर बताइए। जो क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे हैं उनको आप जरूर एक बार कमेंट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।